नमो नमः। फिर संस्कृत क्लास, और आज हम पढ़ रहे हैं कवि का रूप। पेपर में हर साल 10th में पूछा जाता है, इस साल ये आने की संभावना। कवि का रूप है, आप सबको पता है कि विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 7 विभक्ति होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, अभी तक हम याद करते थे ऐसा, कवि, ऐसा। ठीक है, अब हम याद करेंगे ऐसा। ठीक है भैया, तो सबसे पहला एक वचन। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपर में ये पूछा जाएगा या बहुवचन पूछा जाएगा, द्विवचन का काम बहुत कम है। ठीक है, ये कवि का रूप है। कवि, कवि में कवि ना कवि, कवि का रूप है। कवि है, कवि में कवि ना कवि, कवि है, कवि कवि ना कवि। बार बार आपको बोलेंगे तो याद होगा। कवि है, कवि में कवि ना कवि, कावे विसर्ग, कावे विसर्ग, कावौ, का वे विसर्ग, का वे विसर्ग। अच्छे समझ लेना भैया। कवि में कवि, कवि है, कवि में कवि ना कवि, कवि है, कवि में कवि ना कवि, कावे विसर्ग, कावे विसर्ग, सेल्फी, कावे, फिर विसर्ग, फिर का, फिर वे, फिर विसर्ग, फिर कवियो। ठीक है, ये याद करने के लिए भैया निश्चित ना लें, बच्चों के लिए याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। द्विवचन कवि, कवि, इसमें छोटा कवि, द्विवचन में बड़ा कवि, दोनों में बड़े कवि, कवि 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 कवि, फिर कविभ्याम, 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 सबको पता है। यो यो हनी सिंगर, ये यो हनी सिंगर, सबको पता है। ठीक है ना, कैसे? देखो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसका ये हटा दिया। ठीक है भैया, सबका हटा दिया, चौक देना। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, है ना। 1-2 बार ये चलेगा, 3 बार ये चलेगा, चौक नहीं है, और फिर 2 बार ये चलेगा। ठीक है, चल अब कवि, कविम, कव्यो, कव्यो, यो 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 यो, कवि, कविभ्याम, यो यो, कवि, कविभ्याम, यो यो, कवि, कविभ्याम, यो यो। ये आपको लिखना है कितने बार? 2 बार, और ये लिखना है 3 बार, तो हो गया कवि, कविभ्याम, यो यो। ठीक है, ये हो गया कवि है, कवि में कवि ना कवि, फिर रुक जाना, का वे विसर्ग, का वे विसर्ग, का वौ, कवि, कविभ्याम, कवियो, कवियो, तो कवि, कविभ्याम, यो यो हनी सिंगर। अब इसमें आ जाओ भैया, आपने पहले भी याद किया है, केवल ये 2 बदलते हैं बस, और कुछ नहीं बदलता है। आपने पहले याद किया, भी विसर्ग, भाई विसर्ग, भी विसर्ग, भाई भाई विसर्ग, प्रणाम सु, पहले भी याद किया है। केवल ये याद कर लो, कव्यः, कवीन, पहले लिखो कवि, फिर लगाओ ना। क्या याद करना है पहले? केवल कव्यः पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, कव्यः सबसे ज़्यादा आता है बहुवचन में, निबंध में भी ये है, कविन, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। फिर इसके बाद ये देखो, सब में कभी 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 जुड़ा है सब में, तो हमें क्या करना है? आखिरी का शब्द ले लेना है। तो भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम सु, भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम सु, भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम सु, भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम सु। इसको बार बार सुनते रहिए, याद हो जाएगा। कवि, कवि में कवि ना कवि, का वे विसर्ग, का वे विसर्ग, का वो, कवि, कव्याभ्याम, यो यो हनी सिंगर, यह विसर्ग ना, भी विसर्ग, भय भय विसर्ग, प्रणाम शु। बस इसको सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा।